अध्याय 19। चुड़ैल की विजय। अब जैसे ही राजा क्रूल की विजय हुई, ओक में से एक को खुशी की खबर के साथ पोन के घर भेजा गया। तुरंत ग्लोरिया और पोन और ट्रॉट और बटन ब्राइट महल की ओर दौड़े। वे अपनी आंखों के सामने आए दृश्य से कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वहां बिजुका था, राजा का ताज पहनाया गया था और सभी लोग उसके सामने विनम्रतापूर्वक घुटने टेक रहे थे। इसलिए उन्होंने भी नए शासक को नमन किया और फिर सिंहासन के पास खड़े हो गए। ग्रेट टिड्डे के रूप में कैप्टन बिल अभी भी ट्रॉट के कंधे पर बैठा था, लेकिन अब वो बिजुका के कंधे पर कूद गया और रंगे हुए कान में फुसफुसाया, मैंने सोचा था कि ग्लोरिया जिंक्सलैंड की रानी बनेगी। बिजुका ने अपना सिर हिलाया। अभी नहीं, उसने उत्तर दिया। जमे हुए दिल वाली कोई भी रानी किसी भी देश पर शासन करने के योग्य नहीं है। फिर वह अपने नए दोस्त ओक की ओर मुड़ा, जो अपने किए पर बहुत गर्व करते हुए इधर उधर घूम रहा था, और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम या तुम्हारे अनुयायी बूढ़ी ब्लिंकी द विच को पा सकते हैं? वह कहाँ है? ओक ने पूछा। मुझे यकीन है कि कहीं जिंक्सलैंड में। तब ओक ने कहा, हम निश्चित रूप से उसे ढूंढने में सक्षम होंगे। इससे मुझे बहुत खुशी होगी, बिजुका बोला। जब तुम उसे पालो तो उसे यहाँ मेरे पास ले आओ और फिर मैं तय करूंगा कि उसके साथ क्या करना है। ओक ने अपने अनुयायियों को एक साथ बुलाया और धीमी आवाज में उनसे कुछ शब्द कहे। एक क्षण बाद वे हवा में उठे, इतना अचानक कि बिजुका, जो वजन में बहुत हल्का था, अपने सिंहासन से पूरी तरह से उड़ गया और पॉन की बाहों में चला गया, जिसने उसे सावधानी से अपनी सीट पर बैठा दिया। धूल और राख का एक भंवर भी था, और टिड्डा केवल एक पेड़ पर कूदकर लोगों की भीड़ में जाने से बच गया, जहां से कुछ ही देर में वह फिर से ट्रॉट के कंधे पर वापस आ गया। इस समय तक ओक पूरी तरह से नजरों से ओझल हो चुके थे, इसलिए बिजुका ने लोगों को संबोधित किया और ग्लोरिया को उनके सामने पेश किया, जिसे वे पहले से ही अच्छी तरह से जानते थे और उससे प्यार करते थे। लेकिन उनमें से सभी को उसके जमे हुए दिल के बारे में पता नहीं था, और जब बिजुका ने दुष्ट चुड़ैल के कुकर्मों की कहानी सुनाई, जिसे क्रूल और गुगली गू ने प्रोत्साहित किया था और भुगतान किया था, तो लोग बहुत क्रोधित हुए। इस बीच 50 ओक जिनिक्स भूमि पर फैल गए थे, जो कि बहुत बड़ा देश नहीं है, और उनकी तीखी नजरें हर घाटी, उपवन और नाले में झांक रही थीं। अंत में उनमें से एक ने झाड़ियों के नीचे से एक जोड़ी एड़ियों को बाहर निकलते हुए देखा और अपने साथियों को चेतावनी देने के लिए तीखी सीटी बजाई कि चुड़ैल मिल गई है। ओक नीचे उड़ गया और बूढ़ी ब्लिंकी को उसके छिपने के स्थान से खींच लिया। फिर 2 या 3 ओक ने दुष्ट महिला के कपड़ों को अपने मजबूत पंजों में जकड़ लिया और उसे हवा में ऊपर उठा लिया, जहां वह संघर्ष करती रही और बिना किसी लाभ के चिल्लाती रही। वे उसे लेकर सीधे शाही महल में उड़ गए और उसे बिजुका के सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया। अच्छा, स्ट्रॉमैन ने संतोष से अपना भरा हुआ सिर हिलाते हुए कहा। अब हम काम पर आगे बढ़ सकते हैं। मालकिन चुड़ैल, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़ता से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपनी जादू टोना के माध्यम से किए गए सभी गलत कामों को ठीक कर दें। बूढ़े ब्लिंकी ने तिरस्कार भरी आवाज में चिल्लाया। मैं तुम सबकी अवहेलना करता हूँ। अपनी जादुई शक्तियों से मैं तुम सबको कीचड़ में खोदने वाले सुअरों में बदल सकता हूँ, और अगर तुम सावधान नहीं रहे तो मैं ऐसा कर दूंगा। मुझे लगता है कि तुम इस बारे में गलत हो, बिजुका बोला, और अपने सिंहासन से उठकर लड़खड़ाते कदमों से दुष्ट चुड़ैल के पास चला गया। उसकी भूमि छोड़ने से पहले ग्लिंडा द रॉयल जादूगरनी ने मुझे एक बक्सा दिया था, जिसे मुझे आपातकालीन स्थिति को छोड़कर नहीं खोलना था। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह अवसर एक आपातकालीन स्थिति है, क्या तुम्हें नहीं लगता, ट्रॉट? उसने छोटी लड़की की ओर मुड़ते हुए पूछा। क्यों, हमें कुछ करना होगा, ट्रॉट ने गंभीरता से कहा। अभी तो यहाँ हालात बहुत खराब लग रहे हैं, और अगर हम इस चुड़ैल को लोगों को और नुकसान पहुँचाने से नहीं रोकेंगे तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। यही मेरा विचार है। बिल्कुल, बिजुका ने कहा, और अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसका ढक्कन खोला और उसमें रखी सामग्री ब्लिंकी की ओर फेंक दी। बूढ़ी औरत पीली और कांपती हुई पीछे हट गई, जैसे उसके चारों ओर महीन सफेद धूल जम गई हो। उसके प्रभाव में वह सभी देखने वालों की नजरों में सिकुड़ती और छोटी होती हुई नजर आ रही थी।
ओह ओह प्रिय। वह रो पड़ी, डर के मारे अपने हाथ मलते हुए। क्या तुम्हारे पास मारक औषधि नहीं है, बिजुका? क्या महान जादूगरनी ने तुम्हें एक और डिब्बा नहीं दिया? वह थी, बिजुका ने उत्तर दिया। तो फिर इसे मुझे दे दो, जल्दी करो, चुड़ैल ने विनती की। इसे मुझे दे दो और मैं जो भी कहोगी वो करूंगी। पहले तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, बिजुका ने दृढ़तापूर्वक कहा। चुड़ैल हर पल सिकुड़ती और छोटी होती जा रही थी। तो जल्दी करो, वह चिल्लाए। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है और मुझे करने दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तुमने ट्रॉट के दोस्त कैप्टन बिल को टिड्डा बना दिया। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि उसे फिर से उसका असली रूप दे दो, बिजुका बोला। वो कहाँ है? टिड्डा कहाँ है? जल्दी जल्दी, वह चिल्लाए। कैप्टन बिल, जो इस बातचीत में बहुत रुचि रखते थे, ट्रॉट के कंधे से एक बड़ी छलांग लगाए और बिजुका के कंधे पर जा गिरे। ब्लिंकी ने उसे उतरते देखा और तुरंत जादू के पास बनाने और जादू के मंत्र बुदबुदाने लगी। वो बहुत जल्दी में थी, जानती थी कि उसके पास बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है, और टिड्डा अचानक बूढ़े नाविक आदमी कैप्टन बिल में बदल गया कि उसे बिजुका के कंधे से कूदने का कोई मौका नहीं मिला, इसलिए उसके भारी वजन ने भरवा बिजुका को जमीन पर गिरा दिया। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ और पुआल आदमी उठ गया और अपने कपड़ों से धूल झाड़ने लगा, जबकि ट्रॉट ने खुशी से कैप्टन बिल को गले लगा लिया। दूसरा बक्सा, जल्दी करो, मुझे दूसरा बक्सा दो, ब्लिंकी ने विनती की, जो अब अपने पहले वाले आकार से आधी रह गई थी। अभी नहीं, बिजुका बोला। पहले तुम्हें राजकुमारी ग्लोरिया के जमे हुए दिल को पिघलाना होगा। मैं नहीं कर सकती, ये बहुत ही भयानक काम है। मैं नहीं कर सकती, चुड़ैल ने भय की पीड़ा में कहा, क्योंकि वह अभी भी छोटी होती जा रही थी। तुम्हें अवश्य करना चाहिए, बिजुका ने दृढ़तापूर्वक घोषणा की। चुड़ैल ने उस पर एक चतुर नज़र डाली और उसे लगा कि वह सचमुच यही चाहता है, इसलिए वह ग्लोरिया के इर्द गिर्द पागलों की तरह नाचने लगी। राजकुमारी ने ठंडे दिमाग से देखा, मानो उसे कार्यवाही में कोई दिलचस्पी ही न हो, जबकि ब्लिंकी ने अपने सिर से मुट्ठी भर बाल तोड़े और अपने गाउन के नीचे से कपड़े की एक पट्टी फाड़ी। फिर चुड़ैल घुटनों के बल बैठ गई, अपने काले बैग से बैंगनी रंग का पाउडर निकाला और उसे बालों और कपड़े पर छिड़क दिया। मुझे ये करने से नफरत है, मुझे ये करने से नफरत है, वो विलाप करती हुई बोली, क्योंकि इस जादुई मिश्रण का दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मुझे अपनी जान बचाने के लिए इसे त्यागना होगा। एक माचिस, मुझे एक माचिस दो, जल्दी से। और सांस फूलने से हाँफते हुए वह एक से दूसरे की ओर विनती भरी निगाहों से देखने लगी। कैप्टन बिल ही एकमात्र व्यक्ति था जिसके पास माचिस थी, लेकिन उसने बिना समय गंवाए उसे ब्लिंकी को सौंप दिया, जिसने जल्दी से बालों, कपड़े और बैंगनी पाउडर में आग लगा दी। एक बार बैंगनी बादल ने ग्लोरिया को घेर लिया और यह धीरे धीरे गुलाबी गुलाबी रंग में बदल गया, शानदार और बिल्कुल पारदर्शी। गुलाबी बादल के माध्यम से वे सभी सुंदर राजकुमारी को देख सकते थे, जो गर्व और सीधे खड़ी थी। फिर उसका दिल दिखाई देने लगा, पहले बर्फ से जमी हुई लेकिन धीरे धीरे चमकीली और गर्म होती जा रही थी, जब तक कि सारी बर्फ गायब नहीं हो गई और यह किसी भी अन्य दिल की तरह धीरे धीरे और नियमित रूप से धड़क रही थी। और अब बादल छंट गया और ग्लोरिया को प्रकट किया। उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था, जो अपने आसपास समूहबद्ध दोस्तों पर कोमलता से मुस्कुरा रही थी। बेचारा पोन आगे बढ़ा, डरते डरते, पीछे हटने के डर से, लेकिन अपनी पूर्व प्रेमिका की ओर प्यार से हाथ फैलाए हुए और विनती भरी आंखों से, और राजकुमारी ने उसे देखा और उसका प्यारा चेहरा एक चमकदार मुस्कान से चमक उठा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने खुद को पोन की बाहों में फेंक दिया और दो प्यार भरे दिलों का ये पुनर्मिलन इतना प्रभावशाली था कि लोग दूर हो गए और अपनी आंखें नीची कर ली ताकि वफादार प्रेमियों के पवित्र आनंद को खराब न करें। लेकिन ब्लिंकी की हल्की सी आवाज बिजुका को मदद के लिए पुकार रही थी। मारक औषधि, वह चिल्लाए, मुझे दूसरा डिब्बा दो, जल्दी। बिजुका ने अपनी विचित्र रंगी हुई आंखों से चुड़ैल को देखा और पाया कि अब वो उसके घुटने से भी ऊंची नहीं थी। इसलिए उसने अपनी जेब से दूसरा डिब्बा निकाला और उसकी सामग्री ब्लिंकी पर बिखेर दी। वह छोटी होना बंद हो गई, लेकिन वो कभी भी अपने पुराने आकार को वापस नहीं पा सकती थी,
और यह बात दुष्ट बूढ़ी औरत अच्छी तरह जानती थी। हालांकि वो नहीं जानती थी कि दूसरे पाउडर ने उसकी जादू करने की सारी शक्ति नष्ट कर दी थी, और बिजुका और उसके दोस्तों से बदला लेने के लिए उसने तुरंत एक ऐसा जादू बुदबुदाना शुरू कर दिया जिसका असर इतना भयानक था कि अगर यह काम करता तो जिंक्सलैंड की आधी आबादी नष्ट हो जाती। लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं आया, जिससे बूढ़ी ब्लिंकी हैरान रह गई। और इस समय तक बिजुका समझ गया था कि छोटी चुड़ैल क्या करने की कोशिश कर रही थी, और उसने उससे कहा, घर जाओ ब्लिंकी, और अच्छा व्यवहार करो। तुम अब चुड़ैल नहीं हो, बल्कि एक साधारण बूढ़ी औरत हो, और चूंकि तुम और अधिक बुराई करने में असमर्थ हो, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम दुनिया में कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। मेरा विश्वास करो, एक अच्छा काम करने में बुराई करने से ज़्यादा मजा आता है, जैसा कि तुम एक बार कोशिश करने पर पाओगे। लेकिन उस समय ब्लिंकी अपनी जादुई शक्तियों को खोने के गम और निराशा से भरी हुई थी। वो अपने घर की ओर चल पड़ी, रोती हुई और अपनी किस्मत पर विलाप करती हुई, और जिसने भी उसे जाते देखा, उसे उसके लिए बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ।